बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। आज देखो परम श्रद्धेय स्वामी महाराज जी ने हम लोगों को क्या चेताया कि हम धन संपत्ति मकान दुकान सोना चांदी को महत्व देते हैं, परंतु ये असली पूंजी नहीं है। असली पूंजी है हमारा स्वभाव। हमारे साथ में स्वभाव चलता है, आदत, हैबिट। जो हमने स्वभाव बना लिया वो स्वभाव मरने के बाद भी साथ में रहेगा। आज जो सर्प बिच्छू बन करके दुख पा रहे हैं, इनको भगवान ने किसी जन्म में मनुष्य में भेजा था और मनुष्य में दूसरे से बैर किए, मारने काटने का काम किए, तो भगवान इस जन्म में बिच्छू बना दिए, सर्प बना दिए। तो हम जैसा स्वभाव बनाते हैं भगवान वैसे दूसरे जन्म में चोला बदल देते हैं। अब झूठ कपट बेईमानी करने का स्वभाव है, वो हमारे साथ में चलेगा। कई लोग कहते हैं कि रात्रि में रुपया मत लौटाओ, किसी का देना है 5,000 रुपये, परंतु कल देंगे, रात्रि में मत दो, नहीं तो लक्ष्मी माता रूठ के चली जाएगी। ये बेईमान आदमी का लक्षण है। ईमानदार होगा, सत्संगी होगा, तो कहेगा कि भैया उसका रुपया लौटाना है और अपने पास आ भी गया है तो उसको रुपया दे करके फिर सो। नहीं क्या पता रात में भूकंप आ जाए तो फिर 5,000 रुपये के लिए जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि कर्जदार की मुक्ति नहीं होती। कि से कर्जा ले लिया वापस नहीं दिया तो बैल बन के आना पड़ेगा, कुत्ता बन के आना पड़ेगा, बेटा बेटी बन के आना पड़ेगा कर्जा चुकाने के लिए। सत्संग नहीं मिला है तो भूत प्रेत की दशा है। कुछ वर्ष पहले पटना में कथा हो रही थी, तो एक ब्राह्मण देवता ब्राह्मण परिवार में ले गए। तो रास्ते में उन्होंने बताया कि इनके बेटे का जनेऊ संस्कार हुआ, तो लोगों को 8 बकरे खिलाए। कैसी उल्टी बुद्धि है। 8 बकरे की हत्या कर दिया जनेऊ संस्कार में। ये संस्कार है कि कुसंस्कार है? पर सत्संग नहीं मिला। इससे बढ़िया तो जनेऊ संस्कार करो ही मत, फायदे में रहोगे, जीव की हत्या से बच जाओगे। तो अपने स्वभाव को सुधारने के लिए सत्संग है। शठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। दुष्ट से दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव सुधरता है कैसे? सत्संग से।
ये जो कथा सत्संग होती है किस लिए? अपना स्वभाव सुधार करने के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं है। अब कई लोगों का स्वभाव होता है कि रुपया भी गिनते हैं तो थूक लगा के, पन्ना पलटते तो थूक लगा के, तो सरस्वती माता का अपमान होता है, इसलिए थूक लगा के पन्ना नहीं पलटना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि मंदिर में गए, पंडित जी चरणामृत दिए और चरणामृत मुख से लगा के पी लिए और सिर पर ऐसे हाथ फेर देते हैं, देखा देखी करते हैं। वो करते तो अपने करो, तो आपका हाथ जूठा हो गया, सिर जूठा हो गया, जिस वस्तु को छुओगे सब जूठा हो गया। या तो ऊपर से ले लो तो हाथ धोने की जरूरत ही नहीं, और मुख लगा के चरणामृत लेते हैं तो नल पर हाथ धो। अब ये बात छोटी है परंतु उधर दृष्टि जाती नहीं। आधा गिलास पानी पी लिए और आधा गिलास पानी बचा, उसी से हाथ भी धो लिए। बताओ भाई, हाथ साफ हुआ क्या? हाथ साफ नहीं हुआ। ये देखो स्वामी महाराज जी की लिखाई बात बता रहा हूं। बिंदु में सिंधु पेज संख्या 22 में महाराज जी ने कहा कि महाराज नल के शरीर में प्रवेश करने के लिए कलयुग कई दिनों तक प्रतीक्षा करता रहा। महाराज जो नल थे बड़े धर्मात्मा थे और कलयुग उनके शरीर में प्रवेश करने के लिए कई दिनों तक प्रतीक्षा करता रहा कि कोई भूल दिखे तो इनके अंदर प्रवेश कर जाऊं। एक दिन लघुशंका यानी पेशाब करके राजा नल ने हाथ तो धो लिए पर पैर नहीं धोए तो कलयुग उनमें प्रवेश कर गया। इसका मतलब कि लघुशंका पेशाब करने के बाद हाथ पांव धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रखेंगे तो मन भगवान में नहीं लगेगा। आज बुद्धि भगवान में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि खान पान जूठा हो गया। विवाह शादी में बफे सिस्टम, पहले लोग टाट पट्टी बिछा देते, चटाई बिछा देते और पत्तल दोना में लोग भोजन करते थे, शुद्धता पवित्रता रहती थी। आज बफे सिस्टम में गए तो अब एक हाथ में थाली ले लिए, दूसरे हाथ से खा रहे हैं और जूता निकालने की आवश्यकता भी नहीं समझते। तो उसी हाथ से खा रहे हैं, उसी हाथ से उठा भी रहे हैं। बोलो बात है कि नहीं सर? उसी हाथ से खाते, उसी हाथ से लेते हैं। एक हाथ में पत्तल है, दूसरे हाथ से भोजन कर रहे हैं। अब रोटी दाल सब्जी हलवा खीर निकालना तो उसी हाथ से निकालेंगे। तो एक दूसरे का जूठन खाने लग गए, इसलिए मन भगवान में नहीं लगता। विदेशी गाय का दूध पीने लग गए, वो गाय की संज्ञा में नहीं आती, दूध देने वाली जानवर है। तो संक्रमित जानवर का दूध पीने लग गए, इसलिए बुद्धि अशुद्ध हो गई। जो सत्संगी हैं ऐसे बफे सिस्टम भोजन नहीं करना चाहिए। करना ही है तो एक दाना ऐसे मुख में डाल लो, रिश्तेदार नाराज न हो। ये थोड़े पूछते हैं कितने रोटी आपने खाई, ये पूछते भोजन कर लिया? बोले कर लिया। जिस बिस्तर पर बैठते उठते सोते हैं उसी बिस्तर थाली रख के भोजन भी करते हैं। अब वो स्थान अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? दाएं हाथ से भोजन करो, बायां हाथ साफ रखो। अब माँ ने हलवा खिचड़ी कड़ी रख दिया, दोनों हाथ से बंदरों की तरह तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। अब वही उसी हाथ से उठा भी रहे हैं, जूठा हो गया। कोई साधु ब्राह्मण सन्यासी आ गए, रिश्तेदार आ गए, वही जूठा भोजन को भी कराएंगे।
नाक में उंगली घुमाते हैं, उसी हाथ से पानी भी पीते हैं। अब हाथ साफ हुआ क्या? घर में भोजन कर रहे हैं, मित्र का फोन आ गया कि आप चल दिए, बोले मैं तो रास्ते में आ गया। अब बातें छोटी दिखती है परंतु इसमें बड़ा रहस्य भरा है। तो अपने स्वभाव को सुधारने के लिए मनुष्य ही मिला है। एक स्टेशन मास्टर आए महाराज जी के पास में, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी एक सज्जन आके हमारे ऑफिस में बैठ गए, जब तक उनका परिचय नहीं मिला था तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और जैसे किसी ने आकर के उनका परिचय मेरे कान में बताया तो मेरे को बैठे बैठे मेरा कुर्ता जो था पसीने से भीग गया। तो महाराज जी ने पूछा क्या परिचय मिला? बोले आपके सामने जो बैठे हैं मंगलदास नाम के डाकू है। अब डाकू है तो स्वभाव बिगड़ा है, कौन सी वस्तु उठा के ले जावे, कौन सी वस्तु जला देवे, किसको मार देवे, कुछ पता नहीं है। संत महात्मा जिस नगर गांव में जाते वहां आनंद की लहर फैल जाती है, और डकैतों का गिरोह आ जाए, पता लग जाए तो चूहा भी इधर उधर करेगा तो भय लगेगा। दोनों मनुष्य हैं परंतु एक का स्वभाव सुधरा हुआ है, एक का स्वभाव बिगड़ा हुआ है। एक बार एक महात्मा जी स्वामी शरणानंद जी महाराज जी एक जज साहब के घर पर रुके थे। तो जज साहब ने कहा कि चलो महाराज आज रविवार का दिन है, आपको जेल में टहला लाता हूं। तो उन्होंने सोचा कि हमारी आंखें तो है नहीं, सूरदास जी थे, अब वहां पर मैं जाकर के क्या देखूंगा जेल में, चलो कैदियों को दो अच्छी बातें सुना दूंगा। तो जब कैदियों को सत्संग सुनाने लगे तो एक कैदी आके चरणों में पड़ गया, फूट फूट के रोने लग गया और कहने लग गया कि महाराज हमने उस व्यक्ति की हत्या नहीं की है जिसके कारण से हमारे को ये जज साहब ने फांसी सुना दिया। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज जी के ऊपर इस बात का असर पड़ा। तो उन्होंने जज साहब को बुला कहा भाई तूने फांसी इसको कैसे दे दिया, ये तो बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति है, हमारे झूठ नहीं बोल सकता। तो जज साहब ने कहा कि जितने सबूत मिल रहे हैं तो यही मिल रहे हैं कि उस व्यक्ति की हत्या इस व्यक्ति ने की है। तो स्वामी शरणानंद महाराज एकांत में उसको ले गए, कंधे पर हाथ रख करके पूछा देखो भाई हमारे तुम्हारे सिवा यहाँ तीसरा आदमी कोई नहीं है, मेरे को पूरा विश्वास है कि उस व्यक्ति की हत्या तूने नहीं की है, परंतु वैसे तुमने अपने जीवन में कितने व्यक्तियों को मारा है? तो उसने कहा महाराज जी देखो यहाँ हमारे आपके सिवा कोई है नहीं और आपसे मैं झूठ बोल नहीं सकता, साधु महात्मा हूँ, तो मैंने उस व्यक्ति की तो हत्या नहीं की है, वैसे अपने जीवन में 3 व्यक्तियों को मारा है, 3 व्यक्तियों को मारा है। तो स्वामी शरणानंद ने कहा भाई तुमने 1 को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा, अब पाप के घड़े भर गए, अब उसी कारण से तुम्हारे को फांसी मिल रही है। तो कब के किए कर्मों का फल कम मिलता है लेकिन मिलता जरूर है, उसका लेखा जोखा भगवान के पास है। राजस्थान चूरू की घटना है, एक माहेश्वरी का बेटा बीमार था, तो गीता प्रेस को बनाने वाले श्री जयदयाल जी गुंदका 2-4 लोग गए मिलने के लिए। जवान बेटा जा रहा है सांत्वना देने के लिए, भगवान का नाम सुनाने के लिए गए। अंतिम समय किसी का आ जाए तो भगवान नाम कीर्तन सुनावे, गीता जी के 8वां अध्याय पाठ सुनावे, गंगा जल तुलसी दल मुख में देवे,
तो ये संतों ने कहा ये परम सेवा है। किसी जाति का हो, भले पशु पक्षी भी हो, तो भी उसको भगवान नाम कीर्तन सुनाना चाहिए। कई प्रदेश में परम सेवा की समिति बनी है। उनको पता लग जाता है कोई बूढ़े बड़े कोई बीमार हैं, जाने वाले हैं, तो जा कर के भगवान नाम कीर्तन सुनाते हैं, गीता जी के 8वां अध्याय का पाठ सुनाते हैं, भगवान से संबंध जुड़वा देते हैं, भगवान का चित्र लगवा देते हैं, जिससे अंतिम समय में भी इस जीव का उद्धार कल्याण हो जाए। तो जब गोविंदका जी 2, 4, 5 लोग गए तो उसके पिताजी रो रहे थे। जो नवयुवक बीमार पड़ा था कई वर्षों से, अब तब लगा था, तो पिताजी रो रहे थे। तो बेटा कह रहा था कि पिताजी रोने से क्या फायदा, कर्म करते समय आपको डरने लगा, अब रोने से क्या फायदा। अब 10,000 रुपये आपने मेरे से लिया था, 9,500 रुपये तो दवा में खर्च हो गए, अब 500 रुपये बाकी है, संसार से मैं जा रहा हूँ और 500 रुपये हमारे क्रियाक्रम में लगा देना। तो गोविंदका जी आदि जो गए थे उन्होंने कहा बेटा तुम क्या कर रहे हो, पिताजी तुम्हारे रो रहे हैं और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो बेटे ने कहा कि इस जन्म के पहले मैं एक बंगाली था और ट्रेन से बम्बई जा रहा था। हमारे पिताजी ट्रेन में बैठ के बम्बई जा रहे थे, जो बैठे हैं। तो रास्ते में बातचीत होने लग गई, तो मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, बोले मैं तो बम्बई जा रहा हूँ। मेरे से इन्होंने पूछा आप कहाँ से आ रहे हो, बोले बंगाल से। कहाँ जा रहे हो, बोले बम्बई। तो बातचीत होने लग गई, तो मैंने कहा कि हमारे पास 10,000 रुपये पड़े हैं, परंतु हमारे को व्यापार नहीं करने आता। तो हमारे पिताजी ने कहा कि मैं बनिया हूँ, हमारे को व्यापार करने आता है, 10,000 रुपये तुम लगाओ और जो नफा होगा उसमें आधे आधे का बंटवारा कर लेंगे। तो जब स्टेशन पर पहुँचे तो रात्रि में ट्रेन जब रुकी तो हम और हमारे पिताजी जाकर के धर्मशाला में ठहर गए। तो जब आधी रात हुई तो हमारे पिताजी की नीयत खराब हो गई कि हमारे ऊपर कर्जा बहुत है, यदि इस बंगाली को मार दे तो 10,000 रुपये मिल जाएगा। तो एक दाना भूनने वाली भड़भुंजारी थी, उसके सहयोग से हमारे पिताजी गला काट दिए और 10,000 रुपये ले लिए। तो गोविंदका जी आदि ने पूछा कि चलो ठीक है, आपके पिताजी 10,000 रुपये ले लिए, गला काट दिए। अब बेचारी जो आपकी पत्नी युवावस्था में विधवा होने जा रही, उसका क्या दोष है? बोले वही राण भड़भुंजारी है जिन्होंने पिताजी के सहयोग से गला काटा था, अब जीवन भर रोएगी। तो उसके पिताजी बोले देखो शनपात की बीमारी में अकबक रहा है, इसकी बातों पर ध्यान मत देना। तो उस नवयुवक ने कहा कि मैं अकबक नहीं रहा हूँ, फलाने की कोठी को तोड़ करके चोर सेन लगा करके चोरी करके ले गए हैं और सुबह देख लेना वो बात सच्ची तुम्हारी बात सच्ची और वो बात झूठी तुम्हारी बात झूठी। तो गोविंदका जी आदि सुबह में गए तो देखा कि उस व्यक्ति के मकान के पिछले हिस्से को तोड़ के चोर चोरी करके ले गए थे। तो भाई डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, रज्जब डरा सुबरा गाफिल खाए मार। भगवान से डरो, गुरुजनों से डरो, माता पिता से डरो, संसार में डर डर करके पांव रखो। डरने का मतलब भयभीत होना नहीं है, डरने का मतलब हमारे द्वारा कोई शास्त्र विरुद्ध काम न हो जाए, ऐसे गलत कदम न उठ जाए कि माता पिता की नाक कट जाए। तो जो डर डर करके पांव रखते उनका तो उद्धार कल्याण हो जाता है, और जो सोचते ईट ड्रिंक कैडबी मैरी खाओ पियो मौज करो, उनको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। धृतराष्ट्र ने किसी महात्मा जी से पूछा
कि 100 जन्मों में हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया, परंतु 100 बच्चे हमारे आंखों के सामने क्यों मार दिए गए। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो 100 जन्म के पहले आप एक राजा थे और एक हंसनी अपने 100 बच्चों को लेके आई, छोटे छोटे बच्चों को, और कहा कि देखो आप हमारे राजा हो, हम आपके प्रजा हैं, हमको नगर से बाहर जाना है 4-6 महीने के लिए, तो हमारे बच्चों के रख रखाव करना, संभाल करना, और जब मैं 5-6 महीने वापस आऊंगी तो बच्चों को लेके चली जाऊंगी। अब हंसनी तो चली गई, रसोइया रोजाना एक बच्चे को मार के खिलाता गया, आपको बहुत स्वादिष्ट लगता था, आपने रोका नहीं, टोका नहीं, और जब लगभग 6 महीने के बाद हंसनी आई, लाओ राजन हमारे बच्चे बड़े हो गए होंगे, तो आपने कहा देखो जी हमारे से अपराध बन गया, रोजाना रसोइया एक एक बच्चे को मार खिलाता गया, मैं खाता गया। तो हंसनी ने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया कि जैसे 100 बच्चे आप मार के खा गए, ऐसे 100 बच्चे आपके आंखों के सामने मारे जाएंगे। लोगों को बेचारों को पता नहीं है कि कर्मों का फल दंड जरूर भुगतना पड़ता है। अरे विद्यार्थी को नंबर एग्जामिनर देता है तो अपने मन से थोड़े देता है, जो कॉपी में लिखा वही नंबर मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व कई राखा, जो जस करे तस फल चाखा। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो अपने जीवन को शुद्ध बनावे, पवित्र बनावे। जो साधक हैं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, झूठ कपट बेईमानी से बचना चाहिए। और जो कहते हैं झूठ कपट बेईमानी के बिना काम ही नहीं चलेगा, तो भगवान कहते हैं तुम्हें नरकों में भेजे बिना हमारा काम नहीं चलेगा। और कई जगह तो जान जान के झूठ बोलते हैं। सत्संग से युक्ति आती है, जीने की कला आती है। अब एक सत्संग किया है, एक सत्संग नहीं किया है, तो जो सत्संग नहीं किया है वो कहेगा ये 50 रुपये मीटर का खरीद है और 50 रुपये मीटर में आपको दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे कपड़े लॉकडाउन से बहुत पड़े हैं। जबकि 40 रुपये मीटर का खरीद है, 10 रुपये मीटर पीछे ले रहा है, परंतु झूठ बोल करके नरकों की तरफ जा रहा है। और यदि सत्संग मिला है तो कहेगा कि भैया इसको 50 रुपये मीटर के नीचे नहीं दे सकते। बताओ क्या फर्क पड़ा। दोनों 50 रुपये मीटर में बेच रहे हैं, परंतु एक झूठ बोल करके नरकों की तरफ जा रहा है और एक सत्य झूठ नहीं बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। अब प्रॉफिट नहीं लेगा तो घर में बाल बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा कैसे। तो प्रॉफिट लेने में दोष नहीं है, झूठ बोलने में दोष है। तो अपने स्वभाव को सुधारने का नाम सत्संग है। स्वभाव हमारे साथ में चलने वाली पूंजी है। महाराज जी सुनाते कि कई गाय भैंस होती है तो किसान कहता है कि एक दिन के लिए हरा चारा आया है तो इसको मत खिलाओ, नहीं तो कल सूखा भूसा चारा नहीं खाएगा, केवल भूसा तूड़ी नहीं खाएगा। तो क्यों? क्योंकि मनुष्य में खान पान बिगाड़ लिया, चटोरपना किया। तो असली पूंजी क्या है? अपना स्वभाव। सब्जी वाले से पूछते हैं कि आलू कितने रुपए किलो है, वो कहता है 20 रुपए किलो। अब 40 रुपए दे करके 2 किलो आलू ले लिए
और 2-4 धनिया मिर्ची भी उठा लिए। ये बेईमान आदमी का लक्षण है। या तो पहले रेट पूछो मत, 2 किलो आलू ले लो, धनिया मिर्ची ले लो, और पूछो कितना रुपया दे, वो कहे 40 दो, 40 दे दो। अब बच्चा सो रहा है, माताएं कहती है अभी सुबह के 6-7 बज रहे हैं, माताएं कहती उठ जा उठ जा, 12 बज गए अभी तक सो रहा है। 12 कहाँ बजा भाई? तो कई जगह ऐसे होता है जो अनावश्यक हम झूठ बोलते हैं। अब मित्र का फोन आ गया कि आप क्या कर रहे हो? अब कर रहे हैं भोजन, कहते हैं तो रास्ते में आ गए। अगर सही सही बोलो कि हम 10 मिनट में 15 मिनट में घर से निकलने वाले हैं, तो कौन सी फांसी हो जाएगी? तो अपने स्वभाव को सुधारने का नाम सत्संग है। कई लोग सोचते हैं कि हम खान पान बिगाड़ लिए, परंतु हमारे अंदर शक्ति कहाँ है? भगवान ही पाप करवाते हैं। जब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो पाप भी हमारे से भगवान ही करवाते हैं। केवल इतना कहने से छुट्टी नहीं मिलेगी। भगवान ने विवेक दे रखा है, करने में आप स्वतंत्र हो। अच्छा करो, मंदा करो, बुरा करो, भला करो, ये आपकी मर्जी पर है। करना मनुष्य के हाथ में है, होना भगवान के हाथ में है। जैसे किसान खेती करता है, अनाज मिलता है नहीं मिलता है। व्यापारी व्यापार करता है, नफा भी होता है नुकसान भी होता है। तो करना मनुष्य के हाथ में है और होना भगवान के हाथ में है। तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पाप भी भगवान हमारे से ही करवाते हैं, तभी हम पाप करते हैं। पाप भगवान अगर करवाते तो सत्संग कथा का मतलब ही क्या रह जाता? तो भगवान ने हम मनुष्यों को स्वतंत्रता दी है। जैसे चौराहे पर खड़ा हुआ व्यक्ति पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जाने के लिए स्वतंत्र होता है। तो यहाँ से 6 रेलगाड़ियाँ निकल रही है। अब चाहे जिस रेलगाड़ी में बैठ जाए, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। हम उल्टे पुल्टे काम के करके नरक में जा सकते हैं, चाहना रख करके दान पुण्य करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। और छीणे पुणे मृत्युलोके विसंति, पुण्य छीण होने पर पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो नरक में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए अपवर्ग कहते मुक्ति को। मुक्ति पाने के लिए मनुष्य सीढ़ी है। और ज्ञान विराग भगत सुख देनी, ज्ञान वैराग भी प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के मुकुट के मणि भी बन सकते हैं। ऐसी योग्यता भगवान ने हम मनुष्यों को दिया है। परंतु सत्संग नहीं करता तो खुद ही आत्महत्या कर लेता है और भूत प्रेत योनियों में चला जाता है। इसलिए संतों ने कहा कि सत्संग की बड़ी भारी आवश्यकता है। लोग सोचते हैं सत्संग से क्या लाभ मिलता है, तो संतों ने कहा कि सत्संग करने से मनुष्य भूत प्रेत बनने से बच जाता है। क्योंकि सत्संगी व्यक्ति के जीवन में भले दुखों का पहाड़ आ जाए, वो कभी आत्महत्या करने की सोचेगा ही नहीं। और सत्संग नहीं किया है, घर में खटपट हुई तो पट से आत्महत्या कर लेगा। तो आज रुपए की कमी किसी के पास नहीं है, सत्संग की कमी है। इसलिए सत्संग को महत्व देना चाहिए और सत्संग करना चाहिए, जिससे हमारा स्वभाव अच्छा बने। बोलो गिरधर गोपाल की। चलो थोड़ी देर के लिए सब लोग प्रभात फेरी में चलते हैं।